बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। व्यूवर्स, आज मैं आपकी आसानी के लिए फ़्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान में बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो चलिए जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये मज़े के पराठे कैसे आप बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बाउल चाहिए और मैं इसमें डालूँगी 4 कप फ़ाइन आटा। आप इसकी जगह मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर भी ले सकते हैं या वाइट आटा भी ले सकते हैं। 4 कप मैंने वाइट आटा लिया है और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून शुगर। शुगर से ये मीठे बिल्कुल नहीं होंगे बल्कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। 2 टेबलस्पून के जितना मैं इसमें डालूँगी घी। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हाथ से आप मिक्स कर लें और ये वाले पराठे आपने दूध के साथ गूँदने हैं। दूध के साथ आप ये वाला आटा गूँदेंगे तो क्या ही टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है, एकदम से आप नहीं डालना और पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम, नॉर्मल जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे ही आपने ये आटा गूँध लेना है। जी, तो आटा हमने गूँध लिया है, ये आपके सामने। इस तरह आपने आटा गूँधना है नरम सा और मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। एक ही साइज़ के आपने सारे पेड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। जैसा कि फ़्रोज़न पराठे होते हैं साइज़ में, बिल्कुल आपने उसी साइज़ के बनाने हैं। और यकीन करें कि इनका टेस्ट किसी भी ब्रांड के फ़्रोज़न पराठे से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही होगा। और घर के साफ़ सुथरे आपकी आंखों के सामने आपने खुद बनाए हैं। इस साइज़ के आपने सारे पेड़े बना लेने हैं। जी, तो माशाल्लाह सारे पेड़े बन चुके हैं। आखिरी पेड़ा थोड़ा छोटा था, वो भी मैंने बना लिया है। और इसी तरह आपने एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। अब पेड़ों को हम लेंगे, एक एक पेड़ा उठाएंगे। पहले हमने इसको नॉर्मल बेलना है, नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह हमने इसको बेल लेना है। इस तरह आपने पतली सी रोटी बेलनी है और इसके ऊपर आपने घी लगाना है। ब्रश की मदद से लगाएं या आप हाथों की मदद से लगा लें, आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पराठे की लेयर्स नज़र आएंगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा पराठा। फोल्ड करेंगे। सारा मेथड आप इसी तरह देखते जाएं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। एंड तक हम इसको रोल कर लेंगे। और अब आपने ऐसे ही करना है जैसे ये मैं कर रही हूँ, इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है और इस तरह आपने ज़रा शेल्फ पे या जिस सरफेस पे आप बना रहे हैं उस तरह आपने करना है। थोड़ा सा हम इधर घी लगाएंगे और अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही इजी ये मेथड है और सबसे आसान तरीका है ये लच्छा पराठा बनाने का। और जो आपको बाज़ार से मिलते हैं किसी भी ब्रांड के लच्छा पराठे, वो भी सेम इसी तरह के बने होते हैं। एंड में आपने क्या करना है कि ये जो हिस्सा रह जाएगा इसको आपने नीचे दबा देना है, इसको छोड़ना नहीं। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपका पराठा खुल जाएगा। इसी तरह हम ये सारे पराठे बना लेंगे। पहले अभी ये हमने पराठों के लिए पेड़े तैयार किए हैं। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और अब आपके सामने मैं इनको दोबारा से बेलूँगी। और आपको एक और चीज़ चाहिए, बटर पेपर, या आप साफ सी कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकती हैं और उसको आपने स्क्वायर काट लेना है। इस तरह आपने पराठा उठाना है और हल्के हाथों से आपने अब इसको बेलना है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यकीन करें हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं। और अगर आप कमेंट करें तो क्या ही बात है, बहुत ही खुशी होती है। इस तरह आपने पराठों को बेल लेना है, हल्के हाथों से आपने बेलना है। पराठा माशाल्लाह बेल चुके हैं और अब हम बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर पे आपने हल्का सा ब्रश की मदद से घी लगा लेना है। घी या ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं। बटर पेपर पे हम इस तरह पराठा रखेंगे। पराठे के ऊपर हल्का सा हम ब्रश लगाएंगे। दूसरा बटर पेपर हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पे भी हम थोड़ा सा ब्रश फेर देंगे, घी वाला ब्रश या ऑयल वाला। और इस पे हम दोबारा दूसरा पराठा रख देंगे। इसी तरह आपने हर तह के ऊपर बटर पेपर रखना है और उसके ऊपर पराठा।
ये मेथड बहुत ही इजी है और बहुत ही काम आने वाला है। अक्सर सहरी टाइम हम लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पराठे नहीं बना सकते, तो जल्दी से आपने ये पराठे निकालने हैं और जल्दी जल्दी बना लेने हैं। ये देख लें, माशाल्लाह सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। और अब एक पराठा मैं आपके सामने फ्राई करूँगी कि ये कैसे बना है और कैसे इसके लच्छे आपको नज़र आते हैं। पराठा बेल लिया मैंने और अब मैं फ्राई करूँगी इसको पैन में करें या तवे पे करें। हल्का सा हम इस पे घी लगाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर घी लगाया हुआ है, ज़्यादा आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं। टर्न करेंगे हम इसको। तो लीजिए जनाब, कितना मज़े का ये फ्रोज़न लच्छा पराठा हमारा रेडी है। दोस्तों ये टेस्ट में बहुत ही मज़े के होते हैं क्योंकि हमने इसमें जो शुगर ऐड की है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूध का और सारी चीज़ों का। तो देखते ही देखते माशाल्लाह पराठा हमारा रेडी हो गया है। फ्रोज़न पराठे भी हमारे रेडी हैं, वो मैं फ्रीज़र में रखूँगी और ये मैं आपके सामने टेस्ट करती हूँ। आप ये देखें ये कितना क्रिस्पी और कितना लच्छेदार ये पराठा बना है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ऐसे ही खाएँ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो अगर इसके साथ कोई भी चीज़ हो, कोई सालन हो, आमलेट हो या चाय हो, तो क्या ही बात है। बनाएँ और एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।